भक्ति बहुत बड़ी चीज है और अगर अंधभक्ति हो आप कल्पना नहीं कर सकते। 2017 में जब जीएसटी के माध्यम से 28% तक भारी भरकम टैक्स लगाया गया था, तब अंधभक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र जीएसटी के फायदे समझा रहे थे। और अब जब जीएसटी कम किया गया है तो इसको गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक बताने में भिड़ गए। 28% जीएसटी को उत्सव की तरह क्यों सेलिब्रेट किया गया था? मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक क्यों बता रहे थे? और आज वो गरीबों की भलाई की चीज बन गया। एक व्यक्ति ऐसा था देश में जो इसे गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए देशवासियों पर, छोटे व्यापारियों पर अत्याचार बता रहा था, इसके नुकसान गिना रहा था। श्री राहुल गांधी जी लगातार जीएसटी को जिस तरीके से लागू किया गया, जिस तरीके से इसके स्लैब बनाए गए, उसके नुकसान गिना रहे थे और अधिकतम 18% तक स्लैब रखने की मांग कर रहे थे। उनकी बात तो न्याय की बात थी, देशवासियों के लिए, गरीब मध्यम वर्ग के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए। आखिरकार राहुल गांधी जी का संघर्ष सफल हुआ। मोदी जी को जीएसटी की दरें कम करनी पड़ी, लेकिन राहुल गांधी जी की संघर्ष की सफलता को अंधभक्त मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। आइए आज चर्चा करेंगे जीएसटी लागू होने से लेकर उसमें बदलाव आने की पूरी कहानी पर। असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा आक्रमण जीएसटी। जीएसटी यूपीए का आइडिया था। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है। 4 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5, 10, 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं? ये 4 अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो वो जीएसटी को आसानी से बदल पाए और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। पहुंच किसकी है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों की पहुंच है। तो जो भी टैक्स का कानून वो बदलना चाहते हैं वो इस जीएसटी रेजिम में आसानी से बदल सकते हैं। और एनडीए की जीएसटी का नतीजा क्या है कि आज हिंदुस्तान की सरकार स्टेट्स को जीएसटी का पैसा ही नहीं दे पा रही है। प्रदेश एम्प्लॉइज को, टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। तो जीएसटी बिल्कुल फेल है, मगर यह सिर्फ फेल नहीं है, यह एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर। जीएसटी टैक्स की व्यवस्था नहीं है। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों और मजदूरों पर आक्रमण है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और मिलकर एक साथ इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, भारत के कर इतिहास में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा गया था। जीएसटी का विचार और प्रारूप कांग्रेस सरकार में तैयार किया गया, लेकिन कांग्रेस के सत्ता से हटने के बाद झूठ, जुमलों और साजिश के सहारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जीएसटी का स्वरूप ही बदल गया। 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया। कांग्रेस का जीएसटी सर्वोच्च प्राथमिकता जनहित को दी गई थी। भाजपा का जीएसटी आम आदमी से लेकर व्यापारी तक सब परेशान। जीएसटी लागू करना एक ऐसा पल था जब उम्मीद थी कि भारत को एक सरल और पारदर्शी कर व्यवस्था मिलेगी। मोदी सरकार ने जीएसटी को जटिल और बोझिल बना दिया। आम आदमी या किसी व्यापारी के समझ में आना तो दूर, चार्टर्ड अकाउंटेंट तक माथापच्ची करते रह गए, सिर पकड़ के बैठ गए। करोड़ों छोटे व्यापारियों, दुकानदारों
और आम जनता पर जीएसटी बोझ बनकर गब्बर सिंह की तरह टूट पड़ा। इस सच्चाई को सबसे पहले किसी ने पहचाना तो वे थे राहुल गांधी जी। 2017 को गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी जी ने कहा था, मोदी सरकार का जीएसटी दरअसल गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं है, गब्बर सिंह टैक्स है। भाजपा के नेता उस समय राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाने में लगे थे, उन्हें अज्ञानी साबित कर डाला। लेकिन व्यापारियों ने महसूस किया कि राहुल गांधी जी सही थे। जीएसटी रिटर्न की जटिल प्रक्रिया, 6 अलग अलग स्लैब, बार बार नियमों का बदलाव और नियमों की जटिलता, यही जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बनाते थे। बनाना था गुड एंड सिंपल टैक्स, बना बैठे गब्बर सिंह टैक्स। और जिस तरीके से गब्बर सिंह भया दोहन करता था, जीएसटी के माध्यम से भी भया दोहन का एक क्रम लगातार चलने लगा। राहुल गांधी जी ने सिर्फ जीएसटी की आलोचना नहीं की, रास्ता भी दिखाया। 11 नवंबर 2017 को राहुल गांधी जी ने कहा था, हम भारत पर गब्बर सिंह टैक्स इस तरीके से चलने नहीं देंगे। भाजपा सरकार को छोटे और मध्यम व्यवसायों की कमर तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अनौपचारिक क्षेत्र को कुचला नहीं जा सकता, लाखों नौकरियां खत्म नहीं की जा सकती। राहुल गांधी का विजन साफ था, टैक्स सरल हो, जनता पर बोझ कम हो और व्यापार को बढ़ावा मिले। 1 जुलाई 2022 को जीएसटी लागू होने के 5 साल पूरे होने पर राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, कांग्रेस का जेन्युइन सिंपल टैक्स बीजेपी ने गब्बर सिंह टैक्स बना दिया। 6 स्लैब, 1000 से ज़्यादा बार बदलाव, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, यह व्यापारियों के लिए बुरे सपने की तरह है। कांग्रेस जीएसटी 2 लाएगी, एकल और कम दर वाला टैक्स। ये ट्वीट व्यापारियों की वही आवाज़ थी जिसे मोदी सरकार लगातार अनसुना कर रही थी। मोदी भक्त राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाते रहे, सच्चाई से दूर भागते रहे, लेकिन भक्तों के भगवान को आखिर उसी रास्ते पे चलना पड़ा जिसकी मांग श्री राहुल गांधी जी भाजपा सरकार से व्यापार हित में, जनहित में कर रहे थे। 2025 में मोदी सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन इन 8 सालों में मोदी सरकार ने जनता को खूब सताया, व्यापारियों को खूब परेशान किया। मजबूरी में राहुल गांधी जी की मांग को पूरा करना पड़ा, राहुल गांधी जी की सोच को अपनाना पड़ा। सवाल ये है कि जब राहुल गांधी जी 2017 में यही सुझाव दे रहे थे तो भाजपा ने इसका मजाक क्यों उड़ाया था? क्यों 8 साल तक व्यापारियों को जटिल पोर्टल और नियमों में उलझाए रखा गया? क्यों आम जनता को महंगे दाम देने पड़े, टैक्स का बोझ झेलना पड़ा? आखिर टैक्स का बोझ तो उपभोक्ता ही उठाता है। 8 साल तक मोदी सरकार के घमंड की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां गई, हजारों उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। मोदी सरकार की प्राथमिकता व्यापार को सरल बनाना नहीं था, राजनीतिक ढकोसला और चुनावी जुमले थे। आज मोदी सरकार श्री राहुल गांधी की मांग को पूरा करने और उनकी दिखाई राह पर चलने को मजबूर हुई है, तो यह राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता और मोदी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। आज तस्वीर साफ है, राहुल गांधी जी ने कहा था और सही साबित हुए। मोदी सरकार ने मजाक उड़ाया, समय गंवाया, जनता को सताया, व्यापारियों को सताया और आखिरकार राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ी। जीएसटी में लाया गया परिवर्तन सिर्फ कर सुधार नहीं है, यह एक राजनीतिक सबक है। सच्चाई को कितना भी दबाओ, अंततः जीत सच्चाई की होती है। अंततः जीत उसी की होती है जिसके पास दूरदृष्टि होती है, जनता की सोच से जुड़ा विजन होता है। राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता ही आज भारत की आर्थिक सच्चाई बन रही है और मोदी सरकार की नाकामी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।